हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ अभी तक हम लोगों ने उन फैक्टर्स को पढ़ा और बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ा जिसका असर हमारे बिजनेस से पड़ता है। Now, अभी के लिए जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है और ये टॉपिक हमें ये बताता है कि अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना एक बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस की वर्किंग पे इफेक्ट डालते हैं। जो बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से समझते हैं उसमें आने वाले चेंजेस के साथ साथ खुद को अडॉप्ट करते चलते हैं, वो सक्सेसफुल होते जाते हैं। और जो बिजनेस अपने चेंजेस नहीं लाते इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ साथ, तो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि वाइंड अप हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उन्हें इन्वायरमेंट से मिलती है। बिजनेस इन्वायरमेंट को जब समझते हैं वो लोग तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या प्लान करना चाहिए, किस चीज़ों के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर बोला जाए स्टडी करने का एक तरीका है जिस तरीके को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। What is environmental scanning? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की अगर हम बात करें तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को, बिजनेस इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है, उसको ऑब्जर्व करता है ताकि उसके थ्रू वो दो चीज़ों को पता लगा सके। एक है अपॉर्चुनिटी और दूसरे हैं थ्रेट्स। ना अपॉर्चुनिटी उन्हें उनके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएगा, आगे ले जाएगा और उन्हें आने वाले थ्रेट्स के बारे में पता चल पाएगा तो वो उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। जो भी फ्यूचर कंस्ट्रेंट्स होंगे, जो प्रॉब्लम वो फेस करने वाले होंगे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक्चुअली में एक ऐसी प्रोसेस है अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करने की ताकि उसके फैक्टर्स के बारे में हमें पता चल सके, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पता चल सके। किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना और उसको लगातार मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाता है क्योंकि उससे हमें क्या पता चलता है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का। और अगर हम अपने बिजनेस को अच्छे से समझते हैं तो उसके कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं बिजनेस को। उन्हीं बेनिफिट्स को हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ, जिसमें पहला बेनिफिट होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसा कि ये सजेस्ट कर रहा है, इसमें जो सबसे पहले एक्शन देगा, जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा वो सक्सेसफुल होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि 1980s में मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं। वो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने इंडियन मिडिल क्लास को देखते हुए ये रियलाइज किया था कि इंडियन मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्मॉल कार बहुत सक्सेसफुल होने वाली है और ये देखते हुए उन्होंने मारुति 800 लॉन्च की थी। ना वो पहली कंपनी थी जिसने ऐसा काम किया और उसको इस चीज़ में बहुत सक्सेस भी मिली बिकॉज ये क्या था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्हें मिला। और उसका एक बेनिफिट उन्हें ये मिला कि वो अभी भी क्या है, जो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें अगर फोर व्हीलर्स की बात किया जाए तो मारुति नंबर 1 है। सो अभी के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये होता है कि सबसे पहले किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, इससे पहले आपका कॉम्पिटिटर उस चीज़ का बेनिफिट उठाए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का एक और अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं। इस एग्जांपल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट हम आप उठा रहे हैं इस समय, ऑनलाइन क्लास के थ्रू हम समझ सकते हैं इस चीज़ों को। ना वो एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं रिलायंस जियो कंपनी को। ना ये टेलीकॉम सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जिसने इस सेक्टर को पूरा रिवोल्यूशनाइज किया। उन्होंने किया क्या, उन्होंने इंटरनेट हर किसी के लिए फ्री कर दिया, जिसके लिए बाकी कंपनीज चार्ज करती थी। उस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद मंथली 2 GB का पैक मिलता था, उन्होंने क्या किया, उसे अनलिमिटेड कर दिया। वो लिमिट जो थी वो उन्होंने पर डे के हिसाब से कर दी। तो उसका बेनिफिट उन्हें ये मिला कि जो पूरा सेक्टर था वो पूरा रिवोल्यूशनाइज हुआ, पूरे जो टैरिफ्स थे वो चेंज हुए और अभी के लिए ऑलमोस्ट सारी कंपनीज इसको कर रही हैं। लेकिन इसका बेनिफिट देखिए आप क्या मिला, रिलायंस जियो इस समय ऑल ओवर थ्रू आउट अगर देखा जाए नेशन वाइज, इस समय सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन उसी कंपनी के पास है। उसको बेनिफिट भी मिल रहा है उस चीज़ का, नंबर 1 कंपनी वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो ये होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसमें एक बेनिफिट और मिलता है अगर हम इन्वायरमेंट को समझते हैं, वो होता है अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी कि इन्वायरमेंट हमें आने वाले खतरे के बारे में पहले ही सिग्नल दे देता है, हमें बताने की कोशिश करता है कि खतरा आने वाला है, आप इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लें। ना हम कभी भी आने वाली चीज़ों को फोर्स ही नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं।
हम आने वाली चीज़ों को कभी बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं उसको फेस करने के लिए। Now, the next benefit of understanding the business environment is customer focus. अगर बिजनेस और उसका मैनेजमेंट जो है कस्टमर के नीड और एक्सपेक्टेशन को समझता है तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता रहेगा। तो इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अदर एफएमसीजी कंपनीज जो थी, उन्होंने देखा कि इंडियन कस्टमर्स वो शैम्पू की बॉटल्स खरीदने में उतने इंटरेस्टेड नहीं है होते क्योंकि कॉस्टली पड़ती होगी, ये पुरानी बात है वैसे तो उन्होंने किया कि उन्होंने उसे बहुत ही इकोनॉमिकल शैम्पू सैशे में लॉन्च किया जो कि बहुत इकोनॉमिकल पड़ते थे, वन यूज़ वाले। इसका बेनिफिट उन्हें मिला कस्टमर के नीड्स पे फोकस करने का कि उनकी सेल क्या होगी, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली। जो लोग बॉटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो 1 या 2 रुपए के उन शैम्पू शैशे को तो जरूर खरीद सकते थे, जो कि कंपनी की सेल को बढ़ा के उन्हें रेवेन्यू देता था। तो ये एक बेनिफिट मिलता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग को के थ्रू एनवायरमेंट को समझने का, अगर हमारा फोकस कस्टमर पे रहता है तो। Now the next benefit is strategy formulation. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेसेस को बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी और अपने प्लान्स को बनाते हैं, जिनके बेसिस पे अपने बिजनेस को रन करते हैं, उन्हें वो सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल रहता है। तो इसमें एग्जांपल हम ये देख सकते हैं, आईटीसी कंपनी जो है उन्होंने जब ये देखा कि इंडिया में ट्रैवल और टूरिज्म पे बहुत फोकस है, गवर्नमेंट का भी फोकस है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह पे उन्होंने अपने होटल्स बिल्डअप करना शुरू कर दिया, जिसका बेनिफिट उन्हें मिला। नाउ आईटीसी के 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स इंडिया में अब्रॉड भी है बहुत सारे। उन्होंने उस नीड को समझा, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी उसके बेसिस पे बनाई एनवायरनमेंट को समझते हुए, और जिसमें वो लोग सक्सेसफुल रहे। कोपिंग विद चेंज। नाउ एनवायरनमेंट को जब भी बिजनेस समझता है तो उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट बिजनेस को ये मिला है कि उनको चलाने वाले जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उसका जो मैनेजमेंट होता है, उसने ये समझ लिया है कि अपने बिजनेस को एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज करने में ही, एडजस्ट करने में समझदारी है। और उसके लिए उन्हें करना क्या पड़ता है, उन्हें डिसीजन जो होते हैं वो बहुत क्विकली लेने पड़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। ना प्रोसीजरल डिले उन्होंने अब रिमूव हो रहा है धीरे धीरे, बिजनेस करने के तौर तरीकों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब वो लोग किस तरह से वर्क करने लगे, वो लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे वर्क करने लगे, अपने काम को डिसेंट्रलाइज करने लगे। वो खुद डिसीजन ना लेके जो ग्रास रूट है, जो लो लेवल वर्कर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उनके थ्रू उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जिससे डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। एक बेनिफिट इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी होता है कि कंपनी की पब्लिक इमेज जो होती है, पब्लिक के बीच में जो उसकी इमेज है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस जब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से पब्लिक की नीड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिस्पॉन्स करता रहता है, तो ये एक अच्छी इमेज बिल्डअप करता है पब्लिक के उसमें नज़र में कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस को इम्प्लीमेंट करता चल रहा है। इसका एक बेनिफिट उन्हें ये मिलता है कि एक अच्छी इमेज बिल्डअप होती है। लास्ट बेनिफिट जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का मिलता है वो होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। किसी भी बिजनेस के डिसीजन मेकर्स और मैनेजमेंट के लिए ये सीखने के, एजुकेट होने वाली बात होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट उन्हें बहुत कुछ सिखाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉलो करना पड़ता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जानने के लिए। तो मैनेजर्स को करना क्या पड़ता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है इस एनवायरनमेंट की, क्योंकि एनवायरनमेंट जल्दी जल्दी बहुत चेंज होता रहता है। इससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एग्जाम्पल इसमें ये भी देख सकते हैं कि बिजनेस में आज क्विक डिसीजन मेकिंग की जाती है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग की जाती है। एनवायरनमेंट हमें सीख देता है, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं देंगे तो जो अपॉर्चुनिटी हम जिसको अवेल कर सकते हैं उसका बेनिफिट हमारे किसी कॉम्पिटिटर को मिल जाएगा। सो ये बहुत लर्निंग देता है मैनेजर्स के लिए। एनवायरनमेंट नई नई सीख देता रहता है, वो उन्हें रिस्पॉन्स करने सिखाता है कि क्या किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो ये होते हैं बेनिफिट्स बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के। Thank you.